हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एक नया करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट कर रखा है जो कि 30 जुलाई 2021 तक अपडेटेड सीरीज है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3। इससे पहले कि ऑलरेडी 2 सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बता दूं, डेली बेस करंट अफेयर का जो वीडियो है वो सुबह 5 बजे आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है। वो भी जाकर देखिए, वो आपके आगामी सारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। भारतीय रेलवे ने पहला गतिशील फ्रेश वाटर सुरंग एक्वेरियम बेंगलुरु में स्थापित किया है, यह बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है, यह एक्वेरियम जो है वो अमेजन नदी के प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित एक विशिष्ट जलीय पार्क है, यह भी बिल्कुल सही है। कह रहा है इसकी लंबाई 300 फीट है, ये गलत है। इसकी लंबाई जो है वो 12 फीट है, ठीक है, तो यह गलत है। फिर नेक्स्ट है, ए और बी दोनों सत्य हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी जो है वो दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है 2 जुलाई 2021 को सोनिक बूम जैसी तेज आवाज़। सोनिक बूम जैसी तेज आवाज़, देखिए एक्चुअली दरअसल है क्या कि जब कोई चीज़ जो है वो ध्वनि की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से अगर हवा से गुजरती है तो एक विस्फोट जैसा आवाज़ पैदा होता है, और उसी आवाज़ को क्या कहा जाता है, सोनिक बूम कहा जाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे सुपरसोनिक जहाज होता है, वो एक्चुअली वही होता है जो हवा की गति से भी तेज, ध्वनि की गति से भी तेज गति से चलता है। तो वही जब कोई चीज़ जो है वो ध्वनि की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज रफ्तार से हवा से गुजरती है तो विस्फोट जैसी एक आवाज़ पैदा होती है, उसी आवाज़ को क्या कहा जाता है, सोनिक बूम कहा जाता है। कह रहा है सोनिक बूम जैसी तेज आवाज़ वाली घटना पिछले साल की तरह किस शहर में घटित हुई है, तो बेंगलुरु में हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। आगे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, और इस बार जुलाई का पहला शनिवार जो था वो 3 जुलाई को था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जुलाई। और संयुक्त राष्ट्र जो है वो 1923 से हर एक साल जुलाई के प्रथम शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है खबरों में रहा माउंट शास्ता ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए माउंट शास्ता ज्वालामुखी से 2 नाम और याद रखिएगा। एक नाम याद रखिएगा माउंट रेनियर, और दूसरा नाम रखिएगा हुड। यह दोनों भी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का ज्वालामुखी है। आगे कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों हेतु पीले, अंबर, नारंगी और लाल रंग के कोड पर आधारित कार्य योजना तैयार किया है, यह किया है दिल्ली सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार से और कोविड-19 से रिलेटेड और दिल्ली सरकार का जो कनेक्शन है वो याद रखिएगा। कोविड-19 के लिए इसने एक जीवन सेवा ऐप भी लॉन्च किया है, 5T योजना भी चलाया है, ऑपरेशन शील्ड भी शुरू किया है, और प्लाज्मा बैंक का भी शुभारंभ जो है वो दिल्ली में किया गया है। आगे कह रहा है कि कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कितनी प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करती है, तो कोवैक्सीन जो है वो डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65.2% सुरक्षा प्रदान करेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में निर्माणाधीन है। यहाँ कन्फ्यूजन का थोड़ा सा चांस है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च जो है वो पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू होने वाला था, लेकिन फिर इसको मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सीहोर जिला। आगे कह रहा है उड़ीसा के किस जिले में 4000 साल पुरानी बस्ती की खोज की गई है, तो यह कौन से जिले में किया गया है, यह किया गया है उड़ीसा के बालासोर जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बालासोर जिले में। वहीं उड़ीसा से रिसेंटली कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र जो है वो उड़ीसा में खोला गया है। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा में स्थापित किया गया है। खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ आयुर्वेद पर्व का आयोजन भी भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है।
आगे कह रहा है कि कर्नाटक वन विभाग के द्वारा किस नदी से प्लास्टिक अपशिष्ट हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। यह कौन से नदी से किया गया है? कबिनी नदी से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको कपिला नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और यह जो है वो भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है और यह जो है वो कावेरी नदी की एक मुख्य उपनदी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है 6 जुलाई 2021 को दलाई लामा का 86वां जन्म दिवस मनाया गया। दलाई लामा भारत में कहाँ रहते हैं? तो यह रहते हैं मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर। यहाँ के गवर्नर अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, नए गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर। हिमाचल प्रदेश में लोसार त्यौहार 2020 मनाया गया, फगली उत्सव भी मनाया गया। हिमाचल प्रदेश जो है वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश के चूली के तेल को जीआई टैग भी दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा आयुष घर द्वार कार्यक्रम और पर्वत धारा योजना भी चलाया जा रहा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि अतिथि सरकार और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत सरकार किया है यात्रा.com के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यात्रा.com। वहीं अगर हम लोग पर्यटन मंत्री की बात करते हैं तो अभी आप लोगों ने नया मंत्रिमंडल भी बना है। अभी मोदी कैबिनेट का एक्सटेंशन हुआ है और नया मंत्रिमंडल बना है। नए मंत्रिमंडल से भी रिसेंटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नया मंत्रिमंडल का भी वीडियो अवेलेबल है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। वो वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जाकर देखिए, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर हम लोग बात यहाँ पे पर्यटन मंत्री की करते हैं तो पर्यटन मंत्री का नाम है श्री जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट है हमारा कि तिल्लारी संरक्षण रिजर्व में किंग कोबरा देखा गया है। यह जो तिल्लारी संरक्षण रिजर्व है वो कहाँ स्थित है? तो तिल्लारी संरक्षण रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं महाराष्ट्र में कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं जिनके नाम आपको याद रखने होंगे। वो राष्ट्रीय उद्यान है गोगामल, नबगांव, पेंच, चांदोली, बोराबली। यह सब जो राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट कह रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का नाम है गिरीश गौतम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरीश गौतम। मध्य प्रदेश से और भी कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप लोगों को याद रखने होंगे, जैसे कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश में बनाया गया, डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई, लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किया गया है, धर्म परिवर्तन के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी भी दी गई है और प्रथम हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि फिल्म निर्माता करण जौहर ने सर चेट्टूर शंकरन नायर पर फिल्म बनाने की घोषणा किया है। वह किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो शंकरन नायर से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। वो जलियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई उजागर करने हेतु प्रसिद्ध थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि शंकरन नायर जो हैं वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसरा की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि जुलाई 2021 में मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद सहकारिता विभाग के मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो गृह विभाग और सहकारिता विभाग दोनों के मंत्री कौन हैं? अमित शाह हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अश्वनी वैष्णव की, तो अश्वनी वैष्णव के पास संचार मंत्रालय है, साथ ही साथ रेल मंत्रालय है। और पशुपति पारस की बात करते हैं तो पशुपति पारस के पास खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय है। और आरसीपी सिंह के बात करते हैं तो आरसीपी सिंह के पास इस्पात मंत्रालय है। नेक्स्ट है हमारा कि कोरोना वायरस के लैम्डा वेरिएंट के संक्रमण का पहला मामला जो है वो किस देश में मिला है? तो यह मिला है पेरू में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरू में। पेरू जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है लीमा। वहीं अगर हम लोग कोरोना वायरस की बात करते हैं तो कोरोना वायरस से कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे कोरोना वायरस जो है उसको WHO के द्वारा 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला जो है वो केरल में दर्ज किया गया है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत जो हुई थी वो कर्नाटक में हुआ था। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब था।
और कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्य प्रदेश स्थित बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र का खबरों में होने की वजह क्या है। तो खबरों में होने की वजह क्या है इसकी, प्रस्तावित हीरा जो होता है उसकी माइंस है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने ये भी पढ़ रखा होगा कि हीरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो हीरा के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है रूस और भारत का सबसे अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि भूमिगत मकड़ी की प्रजाति की खोज जो है वो किस राज्य में हुई है। तो भूमिगत मकड़ी की प्रजाति की जो खोज है वो कहाँ हुई है, असम में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। असम से और भी कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ असम में किया गया है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है और असम एक पहला राज्य बना है जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किया है और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य भी असम बना है। नेक्स्ट कह रहा है कि मत्स्य पालकों को ऑनलाइन जानकारी देने हेतु मत्स्य सेतु ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मत्स्य सेतु ऐप जो है वो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अगर मंत्री की बात करते हैं तो आप लोग याद रखिएगा उनका नाम है श्री पुरुषोत्तम रूपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलिसी मेकर जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो उनका नाम है कौशिक बसु। कौशिक बसु अभी जस्ट इससे पिछले वाले वीडियो में सेट 2 के वीडियो में कौशिक बसु का नाम का जिक्र आया था, आप लोगों को अगर याद होगा तो। कौशिक बसु जो थे वो भारतीय अर्थशास्त्री हैं और हाल ही में कौशिक बसु जो है वो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।